नमस्ते साथियों, मैं राकेश। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एजुकेशन फायर पे। तो देखिए, अभी हम लोग जेकेट से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट को कर रहे हैं और कुल मिलाकर के हम लोगों ने अभी तक टोटल 15 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिया है। तो आज के इस वीडियो में हमारा जो होने वाला है प्रैक्टिस सेट नंबर 16 होने वाला है। देखिएगा इस वीडियो को, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है व सिलेक्टेड है। सो यदि आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि पढ़ते तो सभी है, पर किस हिसाब से प्रश्न पूछा जाता है इसमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। एक शब्द के मारे आप लोग क्या करते हो, उत्तर कुछ रहेगा और आप लोग उत्तर कुछ और देते हो। तो इसलिए इन सभी को ध्यान में रखना है और अपने साथ एक कॉपी और एक पेन लेकर के बैठना है। क्यों बैठना है? ताकि जो भी क्वेश्चंस आपसे गलत हो या फिर जहाँ पर भी आपको डाउट लगे, उस क्वेश्चन को आप अपनी कॉपी में लिख करके याद करिएगा व समझने का प्रयास करिएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। आपको ध्यान से देखना है, ठीक है? तो चलिए, हमारा पहले नंबर का क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है हमारा, झारखंड में खरवार विद्रोह किस वर्ष में हुआ था? विद्रोह का नाम है खरवार विद्रोह। यहाँ से देखिएगा दो तीन प्रश्न बन सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछ लिया जाएगा कि खरवार विद्रोह कहाँ पर हुआ था। राज्य का नाम पूछ लेगा, खरवार विद्रोह कहाँ पर हुआ था? तो उत्तर में होगा भाई झारखंड में हुआ था। पर यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा है कि झारखंड में खरवार विद्रोह किस वर्ष में हुआ था, आपसे सन पूछा है। तो इसका जो आंसर होगा 1832। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। तो इसी प्रश्न से आपके दो प्रश्न बन गए। पहला प्रश्न बनेगा कि खरवार विद्रोह कहाँ पर हुआ था? झारखंड में। दूसरा, ये विद्रोह कब हुआ था? 1832 में हुआ था। ठीक है, चलिए दूसरे नंबर के क्वेश्चन को देखिएगा। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, 1907 में किसने झारखंड क्षेत्र में टाटा स्टील की नींव रखी थी? ठीक है, कंपनी का नाम क्या है? टाटा स्टील। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखना क्या है कि सबसे पहले झारखंड में टाटा स्टील की नींव रखी थी 1907 में। अब यहाँ पर है कि किसने रखी थी, ये आपको उत्तर में बताना है। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा जमशेद जी टाटा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है दूसरे नंबर क्वेश्चन का आंसर। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखना है आपको। तीसरा क्वेश्चन है आप सभी का, झारखंड का कौन सा क्षेत्र 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विद्रोह का केंद्र था? कौन सा है? 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विद्रोह का केंद्र था। तो ये नीचे आपके लिए चार ऑप्शंस दे रखा है। इन चारों ही ऑप्शंस में से सही ऑप्शन कौन सा है, सही आंसर कौन सा है, ये बताना है। प्रश्न है, झारखंड का कौन सा क्षेत्र 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विद्रोह का केंद्र था? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, पलामू। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। जब भी आप इतिहास पढ़े या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वहाँ पर आपको क्या करना है, एक जो आपके लिए टॉपिक है 1857 की क्रांति। ये क्रांति जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ऐसा कहा जाता है कि आज़ादी के लिए ये सबसे पहला क्रांति किया गया था, 1857 की जो क्रांति है। तो यहाँ से एक ना एक प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं, इसलिए आप जब भी जाओ तो इस टॉपिक को पूरा पढ़ करके जाओ। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा। चौथे नंबर का क्वेश्चन है आप सभी के लिए। क्वेश्चन है कि भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कौन सा विद्रोह है? भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, गंगा नारायण सिंह। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखना, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि झारखंड के किस स्थान पर बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की योजना बनाई थी? ठीक है, कहाँ पर बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की योजना बनाई थी? नीचे आपके लिए चार ऑप्शन है, सही उत्तर कौन सा है? इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या नाम हो जाएगा? उली हातू। ठीक है, जहां पर
बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की योजना बनाई थी, उस जगह का नाम है उलीहातू। चलिए देखिएगा अगला क्वेश्चन। छठे नंबर का क्वेश्चन है कि झारखंड में किस नदी को जीवनदायिनी कहा जाता है, मतलब कि जीवनदायिनी नदी के नाम से हम किसे जानते हैं। ऑप्शन में है कोयल, स्वर्ण रेखा नदी, दामोदर और सोन। चारों ही ऑप्शन में से सही आंसर कौन सा है। सही उत्तर है जीवनदायिनी नदी हम किसे कहेंगे, स्वर्ण नदी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, स्वर्ण रेखा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सातवां क्वेश्चन है कि तिलका मांझी का असली नाम क्या था। ठीक है, क्या नाम है, तिलका मांझी का असली नाम क्या था। तो तिलका मांझी को हम क्या कहते थे, जतरा पहाड़िया कहा जाता था। ठीक है, एक ध्यान देना, यहाँ भी जतरा है और नीचे भी जतरा है, पर जतरा भगत नहीं था, क्या थे, जतरा पहाड़िया। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट आपको याद रहना चाहिए। चलिए यहाँ पर देखिएगा आठवें नंबर क्वेश्चन को। क्या पूछा है प्रश्न में कि झारखंड में किस औद्योगिक नगर को कोयला राजधानी कहा जाता है। ठीक है, कोयला राजधानी झारखंड में किस औद्योगिक नगर को कहा जाता है। सही आंसर है धनबाद, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तीन जगहों का नाम याद रखना अधिकतर, एक तो जमशेदपुर, दूसरा बोकारो और एक धनबाद। ये तीन जगह आपके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। और यदि हम राजधानी की बात करें तो झारखंड की राजधानी हो जाएगी आपकी रांची। ये भी आपको याद रखना है। झारखंड में टोटल 24 जिले हैं, इसे भी आपको याद रखना है। चलिए यहाँ पर देखना आप नौवें नंबर क्वेश्चन को देखना, क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि 1929 में झारखंड के किस नेता ने आदिवासी महासभा का गठन किया था। बताइए क्या होगा सही आंसर। आंसर है इसका जयपाल सिंह, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 10वें नंबर का क्वेश्चन है कि 1855-56 के संथाल विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने किस नीति का उपयोग किया। ठीक है, अंग्रेजों ने किस नीति का उपयोग किया था। फूट डालो और राज करो, हथियार बंद विद्रोह, सीधे गोली मारो या फिर दबाव और संघवाद। क्या होगा सही आंसर। देखिए 1855 से 56 के बीच में जो संथाल विद्रोह हुआ था, उसके दौरान में अंग्रेजों का क्या नीति था। उन्होंने कहा था कि भाई फूट डालो और शासन करो। ठीक है, तो ये वाला बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। चलिए देखिएगा यहाँ पर अगला क्वेश्चन 11 नंबर का क्वेश्चन है आप सभी के लिए कि बिरसा मुंडा का जन्म किस जिले में हुआ था। अभी आपने बिरसा मुंडा के बारे में ऊपर पढ़ा है, तो बताइए बिरसा मुंडा का जन्म किस जिले में हुआ था। उत्तर है खूंटी जिले में। किस जिले में बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था, खूंटी जिले में, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। चलिए यहाँ पर देखना अगला क्वेश्चन है 12 नंबर का कि झारखंड राज्य के गठन के बाद किसने राज्यपाल पद का कार्यभार संभाला। सबसे पहले देखिएगा जो बिहार से अलग हुआ था झारखंड, वो 2000 में हुआ था। मतलब स्वतंत्र झारखंड का गठन सन 2000 ईस्वी में हुआ था। जब राज्य का गठन हुआ उसके बाद राज्यपाल का पद किसने संभाला था। तो राज्यपाल का जो पद संभालने वाले थे वो थे प्रभात कुमार, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। चलिए यहाँ पर देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन को। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि 1874 के पेशा एक्ट, ठीक है, का मुख्य उद्देश्य क्या था। सबसे पहला जो प्रश्न बनेगा वो बनेगा कि भाई ये पेशा एक्ट है ये कब आया था, तो 1874 में आया था। दूसरा प्रश्न है कि 1874 में जब पेशा एक्ट आया तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था कि आदिवासी क्षेत्रों का संरक्षण। ठीक है, जो आदिवासी क्षेत्र है उनको संरक्षण प्रदान करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। किसका, पेशा एक्ट का। कब आया था, 1874 में आया था। चलिएगा 14 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा आप। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि झारखंड के किस क्षेत्र में कोल विद्रोह हुआ था। कौन सा विद्रोह है, विद्रोह का नाम है कोल विद्रोह।
कोल विद्रोह झारखंड के किस क्षेत्र में हुआ था? आंसर है आपका छोटा नागपुर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। देखना अगला क्वेश्चन को, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि झारखंड पार्टी की स्थापना किसने की थी? कौन सा पार्टी है? झारखंड पार्टी, इसकी स्थापना किसने की थी? उत्तर हो जाएगा इसका जयपाल सिंह मुंडा। क्या नाम है? झारखंड पार्टी की जो स्थापना है जयपाल सिंह मुंडा करते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। चलिए यहाँ पर देखिएगा अगला क्वेश्चन 16 नंबर का क्वेश्चन है कि झारखंड के किस आदिवासी नेता को धरती आबा के नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसे शायद मैं 1 से 2 बार करवा चुका हूँ। तो बताइए धरती आबा के नाम से किस आदिवासी नेता को जाना जाता है? उत्तर है इसका बिरसा मुंडा। अभी इनके बारे में आपने पढ़ा था। इनका जो जन्म हुआ था बिरसा मुंडा का कहाँ पर हुआ था? खूंटी में इनका जन्म होता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए 17 नंबर का क्वेश्चन है कि झारखंड के किस नेता ने 1939 में ऑल इंडिया आदिवासी महासभा की स्थापना की थी? किसकी स्थापना की थी? ऑल इंडिया महासभा की स्थापना झारखंड में किस नेता ने की थी? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा जयपाल सिंह। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। यदि इस प्रश्न को आप ध्यान से पढ़ोगे तो यहाँ से भी 2 प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेगा। पहला प्रश्न है ऑल इंडिया आदिवासी महासभा की स्थापना कब हुई थी? 1939 में हुई थी, जैसे कि आपको ऊपर लिख रखा है। दूसरा ये है कि इसकी जो स्थापना है किसने की थी? जयपाल सिंह ने की थी। तो यहाँ पर आप यदि आपने ध्यान दिया होगा तो हमारा 2 प्रश्न बनेगा और एग्जामिनर किसी भी हिसाब से अपना प्रश्न बना सकता है। तो आपको दोनों ही तरीके को ध्यान में रखना है। चलिए यहाँ पर देखना है अगला क्वेश्चन, संथाल विद्रोह में सिद्धो और कान्हू ने किसके खिलाफ विद्रोह किया था? ये झारखंड के इतिहास में बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, सिद्धू और कान्हू। ठीक है, प्रश्न क्या है कि संथाल विद्रोह में सिद्धू और कान्हू ने किसके खिलाफ विद्रोह किया था? तो जैसे कि मैंने अभी आप सभी को बताया था कि ये किसके खिलाफ विद्रोह करते हैं? अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करते हैं संथाल विद्रोह में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होता है। चलिए देखिएगा यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चंस को क्या कह रहा है। कह रहा है कि झारखंड आंदोलन में किस संगठन ने प्रमुख भूमिका निभाई थी? क्या होगा सही आंसर? बात कर रहे हैं हम किसकी? जे टेट से रिलेटेड की। तो सिंपल सा लॉजिक है कि जब जे टेट से रिलेटेड प्रश्न है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए देखिएगा अगला क्वेश्चन 20वें नंबर का क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य के गठन का प्रस्ताव पहली बार किसने रखा था? झारखंड राज्य जो है स्वतंत्र रूप से 2000 में बन गया था, पर पहली बार इसका प्रस्ताव किसने रखा था? ठीक है, तो इसका जो पहली बार प्रस्ताव है किसने रखा था? जयपाल सिंह ने रखा था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चंस को देखिएगा। और हाँ एक बात और है कि जैसे भी इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस हैं इनमें से आप कितने क्वेश्चन को सही करते हो अंत में आप गिनते रहिएगा और हमें अंत में कमेंट सेशन में बताना कि आप लोगों ने टोटल क्वेश्चंस में से कितना आपका सही रहा है। जो क्वेश्चंस आपसे गलत हुआ है उसे आप अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लेना। क्यों करना है? क्योंकि जब भी ऐसे ही आगे प्रश्न आए तो वहां पर आप गलती ना करो, इसलिए आपको क्या एक शॉर्ट नोट्स बना करके चलता है, मतलब कि संक्षिप्त में नोट्स बनाना है। नोट्स किस लिए बनाते हैं? क्योंकि जब भी हमारे पास समय नहीं रहता है, पेपर के दिन में ऐसा होता है कि हमारे पास समय नहीं रहता, तो हम क्या करते हैं उन्हीं संक्षिप्त नोट्स में से ज़्यादा पढ़ सकते हैं। तो आपको अपने साथ साथ कॉपी पेन लेकर के बैठना है और एक नोट्स बनाते हुए चलना है। चलिए प्रश्न है कि किस वर्ष झारखंड आंदोलन ने विशेष गति पकड़ी थी? इसका आंसर हो जाएगा आपका 1990, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर का क्वेश्चन है कि किस नेता को झारखंड का गुरुजी कहा जाता है?
नीचे आपके लिए 4 ऑप्शन है, सही उत्तर कौन सा होगा। देखिए, यदि हम शाब्दिक रूप में गुरु शब्द का अर्थ देखें तो गुरु शब्द का अर्थ होता है जो हमारे जीवन से अंधेरे को हटा करके प्रकाशमय बना दे। मतलब कि जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए उसे हम गुरु कहते हैं। पर यहाँ पर है कि झारखंड का गुरु जी किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं झारखंड की, तो यहाँ पर हो जाएगा शिबू सोरेन। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। चलिएगा देखिएगा 23 नंबर क्वेश्चन को, क्या कह रहा है क्वेश्चन में। समझना है आपको कि बिरसा मुंडा ने किस स्थान पर अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष की शुरुआत की थी। नाम याद रखना, बिरसा मुंडा। ठीक है, इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ किस वर्ष शुरुआत की थी, किस स्थान पर शुरुआत की थी। तो अभी आपने ऊपर देखा था कि बिरसा मुंडा का जो जन्म है कहाँ पर होता है। इनका जन्म होता है आपका जाकर के खूंटी में। तो स्वाभाविक सा बात है कि लोग सबसे पहले अपने घर से दुश्मनों को भगाना उचित समझेंगे। तो अंग्रेजों के खिलाफ जो संघर्ष है वो कहाँ से प्रारंभ करते हैं, खूंटी से। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर होता है 23 नंबर क्वेश्चन का। चलिए अब 24 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, क्या कह रहा है क्वेश्चन। झारखंड में कोल विद्रोह का मुख्य कारण क्या था। ऐसा ही एक वीडियो अभी, मतलब कि ऐसा ही एक प्रश्न भी आपने ऊपर देखा था, पर वहां पर क्या था कि कोल विद्रोह किस स्थान पर चलाया गया था ये पूछा था। यहाँ पर पूछा है कि कोल विद्रोह का मुख्य कारण क्या था। तो भूमि और संसाधनों का शोषण, ये क्या था, मुख्य कारण था कोल विद्रोह का। आप याद रखिएगा। हाँ, अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए। 1949 में झारखंड पार्टी का गठन किसने किया था। ध्यान से यदि आपने क्वेश्चन को पढ़ा होगा तो यहाँ से भी 2 प्रश्न बनेगा। सबसे पहले कि 1949 में झारखंड पार्टी का गठन किसने किया है। तो आंसर है जयपाल सिंह ने। ऑप्शन नंबर ए पहला आंसर हो गया। दूसरा इसी प्रश्न में बनेगा कि झारखंड पार्टी का गठन किसने किया। ठीक है, जयपाल सिंह। और किसने की जगह यहाँ पर क्या कर देगा, झारखंड पार्टी की स्थापना, गठन कब की गई। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 1949। दोनों ही तरीके से आपको याद रखना है। 26 नंबर का क्वेश्चन है कि झारखंड शब्द का अर्थ क्या होता है। जो झारखंड शब्द है, इस शब्द का अर्थ क्या होता है। अर्थ होता है इसका जंगलों की भूमि। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, झारखंड शब्द का क्या अर्थ होता है, जंगलों की भूमि। चलिएगा देखिएगा अगला क्वेश्चन 27 नंबर का। झारखंड में जतरा भगत किस आंदोलन से संबंधित थे। नाम है जतरा आंदोलन। ठीक है, जतरा भगत किस आंदोलन से संबंधित थे। तो इसका आंसर होगा ताना भगत आंदोलन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर होता है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। 28 नंबर का क्वेश्चन है आप सभी के लिए कि झारखंड के किस जिले में नेतरहाट स्कूल स्थित है। स्कूल का नाम क्या है, नेतरहाट स्कूल। ये स्कूल कहाँ पर, किस जिले में स्थित है, जिसे उत्कृष्ट शिक्षा के लिए जाना जाता है। आपसे पूछा गया है कि नेतरहाट स्कूल झारखंड के किस जिले में स्थित है। अभी हमने ऊपर देखा था कि झारखंड में टोटल 24 जिले हैं। इन 24 जिलों में से नेतरहाट का जो स्कूल है ये किस जिले में स्थित है। तो आंसर हो जाएगा लोहरदगा। ऑप्शन नंबर सी, लोहरदगा में आपका कौन सा स्कूल स्थित है, नेतरहाट। किसके लिए प्रसिद्ध है, ये एक उत्कृष्ट शिक्षा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए 29 नंबर क्वेश्चन को देखना है आप सभी को। 1978 में किसने झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना की थी। ध्यान देना आपको, क्या कह रहा है कि 1978 में किसने झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना की थी। तो बात कर रहे हैं हम झारखंड मुक्ति मोर्चा की। तो यहाँ पर इसके जो स्थापना करता है वो है शिबू सोरेन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर भी यदि आपने ध्यान दिया होगा तो 2 प्रश्न बनेगा। स्थापना किसने की थी, शिबू सोरेन ने। पर स्थापना कब हुई थी, 1978 में हुई थी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए फिलहाल में आज का अगला और अंतिम क्वेश्चन करते हैं। इसी के साथ आज की इस वीडियो को हम समाप्त करेंगे। उससे पहले कि आपका क्या स्कोर रहा 30 क्वेश्चन में से,
आप हमें कमेंट सेशन में पिन करिएगा कि टोटल क्या स्कोर रहा है आप सभी का। चलिए, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी बात आपकी मर्जी है। हम क्वेश्चन करते हैं, बिरसा मुंडा का ऐतिहासिक उल गुलान आंदोलन किस क्षेत्र में हुआ था? सबसे पहले देखिएगा कि ये जो उल गुलान आंदोलन है, किसने चलाया था? बिरसा मुंडा ने चलाया था। और अभी आपने बिरसा मुंडा के बारे में पढ़ा कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? खूंटी में हुआ था। और इन्होंने विद्रोह भी प्रारंभ कहाँ से किया था? खूंटी से ही प्रारंभ किया था। पर यह जो उल गुलान आंदोलन है, ये किस क्षेत्र में हुआ था? तो इसका आंसर है छोटा नागपुर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है और उस प्रश्न से कितने और प्रश्न बन सकते हैं, आप कितने क्वेश्चंस को तैयार कर सकते हो, इनको भी ध्यान में रखते हुए चलना है। तो चलिए, आज की इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। ये हमारा वीडियो नंबर, जो हमारा प्रैक्टिस सेट था, प्रैक्टिस सेट हमारा हो गया 16। ठीक है, टोटल 4 और प्रैक्टिस सेट बचा है। जैसे कि मैंने आपसे कहा था, टोटल हम 20 प्रैक्टिस सेट करेंगे। ठीक है, तो 16 प्रैक्टिस सेट हमारा हो गया है, 4 प्रैक्टिस सेट और रह गया है। तो हम अभी शनिवार तक इसे कवर कर लेंगे। चलिए, अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिएगा। जहाँ भी डाउट हो आप कमेंट सेशन में अपना संदेश पहुँचा देना। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद जैन साथी।